हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ दो चार्ट शेयर करने वाला हूं। दोनों चार्ट्स गाइस स्मॉल कैप कंपनीज के चार्ट हैं। तो इन जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनका अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं। एंड मैं आपके साथ स्मॉल कैप स्टॉक्स से क्यों सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स का जो यूनिवर्स है या नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप है इस मार्केट के अंदर। एंड उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है, एंड उनके अंदर रिटर्न्स भी हमें ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपको जो सर्किट्स में चलने वाले स्टॉक्स होते हैं या उनके फंडामेंटल्स बहुत ही खराब होते हैं, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स की नंबर ऑफ स्टॉक्स भी बहुत ही ज़्यादा है जो खराब है, जिसके जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही खराब है। ऐसे स्टॉक्स को आपको 100% अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स को ढूंढ करके उनके चार्ट्स को अगर आप एनालाइज करके अगर इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो गाइज, आज मैं जो चार्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उनका मार्केट कैप गाइज ओनली 300 करोड़ के अंदर ही है। तो प्लीज़, अगर आप इसके अंदर एक्सपोजर लेते हो तो आपको यहाँ पर लिमिटेड एक्सपोजर लेना चाहिए। ओके। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो चार्ट ऑफ द वीक के मेरे जितने भी स्टॉक्स हैं ना उनको अगर आप कंसिडर करते हो पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो आपको उनको मिनिमम 1 ईयर का टाइम देना चाहिए गाइस। एंड अगर आप 1 ईयर का टाइम देते हो तो इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स 2x हो जाएंगे। ओके। लेकिन बीच बीच में करेक्शंस भी आएंगे, जैसे कि अ, यहाँ पर करेक्शन आया था 2 हफ्ते पहले, बहुत ही शार्प करेक्शन आया था स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। तो इस तरीके के करेक्शंस आते रहेंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है। मार्केट हमें बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हमें हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली स्टॉक्स को होल्ड करना है, अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करना है। जो स्टॉक्स आपने फोमो में बाय कर लिए होंगे उनको आप एग्जिट कर सकते हो इस रैली के अंदर। एंड अगर आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कितनी गिरावट और आने वाली है उसके बारे में जानना है, तो मैंने मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियो डाला हुआ है। इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि कितना करेक्शन आ सकता है। एंड अभी और कितनी तेजी आ सकती है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। तो अब हम चलते हैं, हमारा सबसे पहला जो चार्ट है वो है गाइस माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इस कंपनी का। इसका मार्केट प्राइस है गाइस 10 रुपीज़ के अराउंड है। एंड इसके अंदर ये कंपनी जो है ना गाइस, ये 2019 में लिस्ट हुई थी। एंड वह तब से ये जो स्टॉक है ये 8 रुपीज़ के नीचे ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। एंड उसके बाद इसने अभी 2024 में शायद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। यस, ये जो कैंडल है दिसंबर 2023 में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। एंड अभी जो स्टॉक है इसने ब्रेकआउट देने के बाद ये 15 रुपीज़ तक गया था। 15 रुपीज़ के बाद ये स्टॉक आया था 8 रुपीज़ के अराउंड। ये जो फॉल जो हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर उसके लिए, उसकी वजह से। एंड अभी इसने अपना रिटेस्ट कंप्लीट किया है एंड यहाँ से बाउंस बैक लेकर के 10 रुपीज़ पर ये स्टॉक यहाँ पर क्लोज हुआ है, 10.73 रुपीज़ के अराउंड। तो इसने जो आइडियल सिचुएशन होती है कि स्टॉक ब्रेकआउट देता है, फिर रिटेस्ट करता है एंड उसके बाद फ्रेश रनअप स्टार्ट होता है, तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। दूसरा, ये जो कंपनी है ये सोलर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। तो सोलर के स्टॉक्स जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी तेजी में है, तो इसलिए ये जो स्टॉक है ये अभी भागा नहीं है। ओके, मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया हुआ है, इसका जो रनअप है ये फ्रेश अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये स्टॉक भाग चुका होता तो मैं इसको छोड़ देता, ऐसे स्टॉक्स के अंदर हम जाते ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है, करेक्शन भी ऐसे स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शन आता है। ओके। तो इसके अंदर अभी फ्रेश रनअप स्टार्ट हुआ है, तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर, जस्ट मिनट, यहाँ पर है मेरे पास लिस्ट में। ओके। दूसरा स्टॉक है गाइस केरला आयुर्वेदा। ये केरला आयुर्वेदा का भी यहाँ पर हमने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। तो ये जो कंपनी है ये गाइस अभी 270 रुपीज़ के अराउंड चल रही है।
इसके अंदर ब्रेकआउट आया था 150 रुपीज़ के अराउंड। यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, बहुत अच्छा वॉल्यूम भी था यहाँ पर। एंड ये ब्रेकआउट आया था अक्टूबर 2023 में। अब इसके अंदर क्या है गाइज, इसके अंदर है ना, ये जो इसने अगर यहाँ से रिटेस्ट कर लिया होता तो बहुत अच्छा सिनेरियो बनता, लेकिन इसने रिटेस्ट अभी तक किया नहीं है। तो अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो सबसे पहले इसको है ना 50 डे मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर एक सपोर्ट है। दूसरा, अगर आप डेली चार्ट पर आते हो तो यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज का भी यहाँ पर सपोर्ट है 200 रुपीज़ के अराउंड। ओके, अगर ये स्टॉक इन दोनों लेवल को सपोर्ट करता है तो इसका रिटेस्ट यहाँ रिटेस्ट करने ये यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेक कर देता है 200 रुपीज़ को, तो ये नीचे 150 रुपीज़ तक आएगा एंड फिर यहाँ से बहुत अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर आ सकती है। ऐसा क्यों है गाइज, ये 150 रुपीज़ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब मैं इसका आपको जो मंथली चार्ट है ना उसके ऊपर लेकर के चलता हूँ। तो ये मंथली चार्ट है गाइस, एंड ये केरला आयुर्वेदा, ये जो कंपनी है ये 2003 में लिस्ट हुई थी। उसके बाद 2005 में 150 रुपीज़ का इसने हाई लगाया था। वहां से 2005 से लेकर के 2020 नवंबर 2023 तक ये स्टॉक 150 रुपीज़ के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। एंड अब भी इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है गाइस यहाँ पर। ओके, एंड तो इसीलिए ये जो 150 रुपीज़ का जो लेवल है ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है गाइस यहाँ पर। आपको यहाँ पर 140 दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पर आओगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 150 रुपीज़ के अराउंड ये टॉप लगा हुआ है। ये देखो गाइस यहाँ पर ये वाला। ओके, तो ये 150 रुपीज़ का जो जो लेवल है ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पर। अगर ये स्टॉक नीचे भी आ जाता है तो आपको डरना नहीं है कि 150 रुपीज़ के अराउंड आएगा। तो यहाँ पर और ऐड कर सकते हो। जनरली ऐसे स्टॉक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं 30-40% अपना जो एक्सपोजर होता है वो मैं ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये जो टॉप लगाया था ना रिसेंटली 327 रुपीज़ का, उसके ऊपर एक लाइन लगा करके मैं रखता हूँ। अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है फ्रेश, तो इसके अंदर आप अपना पूरा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस लाइन। ओके, इस लाइन का स्टॉप लॉस रख के आप फ्रेश एंट्री यहाँ पर कर सकते हो। एंड फिर इसके अंदर और तेजी आ सकती है, लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो आपको यहाँ पर एंटर करना चाहिए। ओके, तो ये है दूसरा स्टॉक हमारा केरला आयुर्वेदा लिमिटेड। इसके अंदर सबसे अच्छा सिनेरियो तो माधव इंफ्रा में ही बन रहा है। लेकिन इसके अंदर भी हमें जो 50 डे मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पर, दूसरा डेली चार्ट पर 200 डे मूविंग एवरेज है, वो दोनों का यहाँ पर सपोर्ट है। तो इसलिए ये भी स्टॉक आप बहुत अच्छी तरीके से अगर इनको रिस्पेक्ट करता है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये इजीली 2x हो जाएंगे गाइज, अगर ढंग से चले ना ये स्टॉक, तो ये यहाँ पर 2x तक के रिटर्न्स आपको इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक्स को आपको अपने रडार पर रखना है। अभी देखते हैं फ्यूचर में किस तरीके के डेवलपमेंट्स आते हैं स्टॉक्स के अंदर। एंड अगर आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर अगर आपको डर लग रहा है या क्या होने वाला है ये जानना है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इंडेक्स को। तो गाइज, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसके लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।